मुरादाबाद नगर निगम द्वारा भले ही मुरादाबाद की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की बात कही जा रही हो, लेकिन नगर निगम के आला अधिकारियों द्वारा ही नगर निगम विभाग को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा कहना है उन जनप्रतिनिधियों का जिनके क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा विकास कराने की बात कही गई है, जबकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा सवालिया निशान लगाया गया है कि उनके क्षेत्र में नगर निगम द्वारा इस कार्य को कराया ही नहीं गया, जबकि करोड़ों रुपए का पेमेंट ठेकेदार के नाम नगर निगम के अधिकारियों द्वारा निकाल कर दे दिया गया। नगर निगम की इस कार्यशैली को लेकर नगर विधायक रितेश गुप्ता द्वारा भी आवाज को बुलंद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मुरादाबाद के नगर निगम के वार्ड संख्या 23 और वार्ड संख्या 4 में नगर निगम मुरादाबाद जलकल विभाग द्वारा पानी के पंप लगाने की बात कही गई है और उसका करोड़ों रुपए का पेमेंट भी ठेकेदार के नाम जारी कर दिया गया, जबकि नगर निगम के इन दोनों वार्डों में नगर निगम द्वारा इस तरह का कोई भी काम नहीं कराया गया। सिर्फ हवा में काम कराकर सरकारी धन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। सिटी चैनल संवाददाता ने जब वार्ड संख्या 23 के पार्षद अशोक सैनी से बात की तो अशोक सैनी द्वारा बताया गया कि नगर निगम जलकल विभाग द्वारा जिस कार्य को वार्ड संख्या 23 में कराने की बात कही गई है, उनके वार्ड के किसी भी मोहल्ले में ऐसा कोई काम नगर निगम द्वारा नहीं कराया गया है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों से की गई है और नगर विधायक को भी अवगत करा दिया गया है। क्या पूरा मामला? ये 2018 में और 18-19 में जलकल की पाइपलाइन को लेके और रिपेयरिंग कार्य को लेके कुछ निविदाएं निकाली गई थी, जो क्या हाईलाइट नहीं करी गई। हम लोगों को अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि हमारे पार्षद कपिल देव लाकड़ी के, तो वो उनके हाथ में एक लिस्ट थी। मैंने देखा उसकी लिस्ट में मेरे यहाँ के भी कार्य थे, उसके अंदर जिसमें पेमेंट हो चुकी थी, जबकि मैंने देखा कि मेरे यहाँ तो काम ही नहीं हुआ किसी प्रकार का भी। तो उन कार्यों का कोई भी मेरे यहाँ ना तो काम हुआ है किसी प्रकार का, और लगभग 60 लाख रुपए के वो कार्य हैं जो जमीन स्तर पर हुए ही नहीं है, खाली कागजों में कार्य कर दिए गए हैं। वार्ड संख्या 23 के वार्ड नंबर 23 आजलपुर। तो अब आपके द्वारा क्या मांग की गई है? हमारी मांग की गई है कि जो सत्य बात है ये उसकी जांच करी जाए पूरी तरीके से। इसकी जांच जो है हमारे विधायक जी के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को और मंडलायुक्त जी को इसकी शिकायत की गई है। तो मानते हैं कार्रवाई होगी इसके अंदर? बिल्कुल कार्रवाई होगी। वहीं वार्ड संख्या 4 की पार्षद रजनी देवी के पति कपिल देव का ये कहना है कि लाकड़ी फाजलपुर का एक बड़ा वार्ड है। इस वार्ड में विकास कार्यों की काफी जरूरत है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने जो काम वार्ड संख्या 4 लाकड़ी फाजलपुर में कराने का दावा किया है वह किसी भी मोहल्ले में नहीं कराया गया है। उनके द्वारा नगर विधायक को अवगत कराया गया और नगर विधायक द्वारा उनकी आवाज को बुलंद किया गया है। जिन लोगों ने सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कराने का काम किया जाएगा, आवाज बुलंद की जाएगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करोड़ों रुपए के घोटाले के प्रति अवगत कराया जाएगा। हमारे द्वारा जो शिकायत की गई है वो मैंने माननीय विधायक जी को अवगत कराया था कि सन 2018 में हमारे यहाँ पर पानी के टेंडर निकले थे, जिसमें नगर निगम द्वारा कुछ क्षेत्रों में पानी की लाइन डालने का, कहीं पर पंप लगाने का और कहीं पर जो है पानी की लीकेज ठीक करने का इन्होंने टेंडर दिखाया है। अभी माननीय विधायक जी चुनाव जीतने के बाद पुनः दोबारा क्षेत्र में आए तो क्षेत्र की जनता ने उनके सामने ये समस्या रखी थी कि सर हमारे यहाँ पानी नहीं है। इसको लेकर मैंने विभाग में काफ़ी लोग जेई साहब से, जीएम साहब से, महापौर जी से, नगर आयुक्त जी से भी 1-2 बार बात की कि सर मेरे क्षेत्र में अभी तक पानी की सुविधा नहीं है, जिससे लोग ज़्यादा परेशान हैं। इस चीज़ को देखते हुए एक दिन मैंने ऑफिस में जाकर बात की तो ऑफिस वालों ने बताया कि बोलो भी आपके क्षेत्र में तो पानी की लाइन डल चुकी है। तो मैंने कि अगर डल चुकी है तो आप बताइए कहाँ पर है वो लाइन। तो वो देखा गया, जो सूची हमें मिली तो उसमें उस तरीके से फर्जी भुगतान कर कागजों में टेंडर दिखा दिए, फर्जी भुगतान कर दिए, धरातल पर वो काम नहीं हुए। उसकी शिकायत मैंने विधायक जी से की। लगभग कितने रुपए का भुगतान इस कागजों में हो चुका है? जो कागज के हिसाब से जो अगर दिखा, मैं मानता हूँ जो कागजों में इन्होंने दे रखे हैं लगभग 11 काम हैं, जो 11 कामों का लगभग जो अमाउंट टोटल अगर बैठेगा तो वो 1 करोड़ से ऊपर का है। तो ये इतने रुपए के काम उन्होंने किए हैं यहाँ पर। तो मेरी तो सिर्फ ये की मांग ये है, अब माननीय विधायक जी से भी मैंने ये कहा था कि सर जो काम ये स्वीकृत हुए हैं या जो काम नगर निगम द्वारा बताए जा रहे हैं करे हैं, तो उनकी एक बार जांच कर वो हम लोगों को बताए जाएं कहाँ पर है वो काम। अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी अगर इस तरह के? रणनीति तो सिर्फ हमारी एक ही है कि सरकार का उद्देश्य है कि हर घर को पानी मिले
तो हमने तो उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि सरकार द्वारा हमारी यही अपील है कि हमारे क्षेत्र में लोगों को पानी मिले और जिन लोगों ने ये घोटाला किया है या जिन लोगों ने ये काम किए हैं, गलत काम किए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई योगी हो। जी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त हैं, लेकिन ऐसे में भी ये काम हो गया है, तो अब क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसीलिए मैंने माननीय विधायक जी को इस चीज़ से अवगत कराया। उन्होंने माननीय योगी जी को और हमारे कमिश्नर साहब को और जो नगर विकास मंत्री है उनको पत्र दिया है। देखते हैं इसमें और क्या होता है। वैसे तो आश्वासन मिला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जांच होगी। कुल मिलाकर योगी सरकार की छवि को मुरादाबाद नगर निगम के आला अधिकारी धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसे अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाई जाती है तो ऐसे अधिकारी और कितनी घटनाओं को अंजाम देंगे ये कोई नहीं जानता। करोड़ों रुपए की हड़प नीति करने वाले ये अधिकारी अपनी इस करनी पर ना तो शर्मिंदा हैं और ना ही अफसोस कर रहे हैं। उनके पास अपनी इस करनी को रफू करने का साधन है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि योगी सरकार का बुलडोजर अपराधियों के लिए तैयार खड़ा है। अगर कोई अपराध करने की कोशिश करेगा तो उसको योगी सरकार का बुलडोजर ध्वस्त करने का काम करेगा।